तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे। न्यू ईयर है, नया साल है, नया उमंग है। यह वीडियो आप लोगों के लिए लाया गया है। देखते हैं हमारी वीडियो कब तक कंटिन्यू रहती है। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि इस चैप्टर को आप जहां पर कहीं भी सीखे हैं, डजेंट मैटर, एक बार इस प्लेटफॉर्म पर जरूर सीखें। लाइफ में कभी भी इंग्लिश के लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति इस बात को कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हो सकता है। तो आज मैं शुरू करने वाला हूं, कुछ खास नहीं बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम एंड टेंस। ये उस बच्चों के लिए काफी बेहतर होगा जो कहीं ना कहीं एक बार पढ़ चुके हैं। नहीं भी पढ़े हैं तो थोड़ा सा वीडियो फास्ट होगा, इसमें बहुत कुछ बताने का मैं प्रयास करूंगा। टाइम, जैसा कि आप जानते हैं, समय। टेंस, इसको बोलते हैं क्रिया का रूप, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। Forms of verb. As we know that we have five forms: V1, V2, V3, V4 and V5. इन पांचों रूपों को ही मेन वर्ब प्रायः कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंस। अकॉर्डिंग टू यूजेज, टाइम जो होती है हमारा तीन प्रकार का होता है: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू यूज। टेंस जो होती है हमारे चार प्रकार की होती है: इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम सभी जानते हैं कि टाइम जो होती है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर होती है। बट अकॉर्डिंग टू लॉजिकली, अगर लॉजिक से देखा जाए तो टाइम केवल दो होती है, एक पास्ट और एक फ्यूचर। प्रेजेंट होता ही नहीं है। हाँ भाई, प्रेजेंट होता ही नहीं है। हमें सीखनी है, हमें पढ़नी, वो अलग बात है। आप सोचो ना थोड़ा सा कि मान लीजिए कोई बैच चल रही है, मान लो ये 12 है, 3 है, 6 है, 9 है। ये हमारे वॉच है, घड़ी है। और 1 2 4 5 7 8 10 11। मान लो कोई बैच है जो हमारा 7 से 8 चल रहा है, मान लीजिए थोड़ा सा। और पीएम में, पीएम इवनिंग की बात में बात कर रहा हूं। तो आप एक बात बताओ, जितना देर यह चल रहा है उतना देर हमारा प्रेजेंट है, उतना देर हमारा प्रेजेंट है। एक बात जरा ध्यान दीजिए, जो चल रहा है, जो रनिंग है, जो कंटिन्यू में है, दैट पीरियड इज प्रेजेंट टाइम। उससे बाहर सोचो ना, यार 7 से 8 से पहले सभी हमारा पास्ट है, और 8 के बाद सभी हमारा क्या है? फ्यूचर है। सभी हमारा फ्यूचर है। हमारा 7 से 8 1 घंटे का जो ड्यूरेशन है, कितना मिनट के लिए आया? ओनली 60 मिनट्स, केवल 60 मिनट के लिए आया। मेरे भाई, इसके पहले सभी हमारा पास्ट है। और पास्ट कहां से है? जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब से इस प्लैनेट का, है ना, क्रिएशन हुआ, तब से पास्ट जोड़ेंगे। 7 से 8 प्रेजेंट में, इससे पहले सभी हमारा पास्ट में, और 8 बजे के बाद सभी हमारा फ्यूचर है। और फ्यूचर अपना टाइम आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। कितना फ्यूचर है, इसको आप इन्फिनिटिव कह सकते हैं। आगे बढ़ते सर, इसी में थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो वही चीज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अपना टाइम आएगा सर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, व्हिच वी आल्सो कॉल सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दुनिया के किसी भी बुक्स में पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, जनरली व्यक्ति ये बताते हैं कि इसके जो 4 स्ट्रक्चर होते हैं, बट आई विल टेल यू, मैं आपको सिखाऊंगा मिनिमम 8 रूल्स, 8 स्ट्रक्चर्स। हाउ इज पॉसिबल?
मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमारा आ रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको तीन चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। हम सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये हमेशा याद रखनी चाहिए। व्हाट इज सब्जेक्ट? जो डूअर होता है, जो किसी भी सेंटेंस में एक्शन करता है, काम करता है। धोनी इज प्लेइंग क्रिकेट, एक्शन हो रहा है प्लेइंग का, तो खेलने वाला कौन है? खेलने वाला कौन है? सब्जेक्ट हमारा कौन है? धोनी है। धोनी सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि एक्शन कर रहा है, तो एक्शन करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। और जिसके बारे में बात करते हैं वो भी हमारा सब्जेक्ट होता है। मोदी इज ऑनेस्ट, एग्जाम्पल। किसके बारे में मैंने कहा कि ऑनेस्ट है भाई? तो मोदी के बारे में। तो व्हाई मोदी इज सब्जेक्ट? बिकॉज मोदी के बारे में हम कुछ कह रहे हैं। आई एम ऑनेस्ट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। तो किसके बारे में? आई के बारे में। और यहीं पर मैंने कहा कि कोहली इज कमिंग टू लंदन, कोहली लंदन आ रहा है, तो इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है? आने का। तो आने वाला कौन है? कोहली। तो कोहली सब्जेक्ट, एक्शन कौन सा हो रहा है? तो एक्शन हो रहा है जाने का, आने का, दैट मींस वर्ब। अब पहुंच कहां रहे हैं? एक्शन हो रहा है, एक्शन का इफेक्ट कहां पे? तो लंदन में, दैट मींस ऑब्जेक्ट। बस इतना आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। इसका जो, जैसे मान लो हमने कहा कि आप कॉलेज जाते हैं, आप कॉलेज आते हैं, हम सभी को पता है। पहले हिंदी को छाटेंगे, स्कैटर करेंगे, यह सब्जेक्ट है। व्हाई सब्जेक्ट? बिकॉज यह एक्शन में है। कौन सा एक्शन में? सर ये जाने के एक्शन में है, ये वर्ब है। जाते हैं, बिना डेस्टिनेशन का, बिना लक्ष्य का, बिना गोल का हम कोई एक्शन करते ही नहीं है। आप कहीं जा रहे हो तो सर कहीं ना कहीं आपको पहुंचना है, कहीं से गुजरने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो यहां जाने के लिए हमको कहां तक पहुंचना है सर? कॉलेज। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं सर। इसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। कुछ लोग इसे अदर वर्ड भी बोलते हैं। ध्यान देंगे सर, ये बनेगा कैसे? बहुत इजी है। कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, यो। उसके बाद क्या सर? तो उसके बाद वर्ब, या तो V1 का यूज करेंगे या V5 का यूज करेंगे। कैसे? तो जाना मतलब गो। बात यहां पर आती है सर, गो क्यों? यदि हमारा सब्जेक्ट, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर आई हो, अगर वी हो, यू हो, दे हो, मोर देन वन, एक से अधिक सर कुछ भी हो, इसके साथ हमेशा हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे। बिकॉज V1 इज अ प्लूरल फॉर्म, V1 इज अ प्लूरल फॉर्म्स, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। अब देखिए सर, ये हमारा V1 है। सर हम कहीं भी जाएंगे, कहीं भी आएंगे, डेस्टिनेशन पता है कि कहां तक पहुंचना है। इसका मतलब आप कॉलेज जाते हैं, मतलब आपका डेस्टिनेशन कहां है? पहुंचने वाले कहां है? कॉलेज। इसको हम कह सकते हैं आप कॉलेज के लिए जाते हैं, आप कॉलेज तक जाते हैं। तो इस तक को ही है ना हम टू से डिनोट करते हैं। यू गो टू कहां? कॉलेज। ये हो गया। इसी में अगर रहे राधा स्टेज पर नाचती है, पर नाचती है, तो क्या बनेगा? पहले हिंदी छाटे सर। सब्जेक्ट, कौन सा काम हो रहा है? नाचने का, डांस करने का। कहां पर सर? तो ये हमारा हो रहा है स्टेज पे, ऑब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस में व्हाट एंड वेयर का जो जवाब देता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। व्हाट, खा रहे हो तो क्या खा रहे हो? मैंगो खा रहे हो। नाच रही है तो कहां पर नाच रही है भाई? स्टेज पे, दैट मींस ऑब्जेक्ट है। तो राधा, राधा तेरी चुनरी, हाँ राधा, कौन सा काम हो रहा है इसमें? एक्शन कौन सा हो रहा है? डांस, DANCE। सर ये सही है क्या? यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, गौर से देखेंगे थर्ड पर्सन। जो स्पीकर होता है फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई और वी होता है। वाई आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन। या तो अकेले बोलते हैं या सभी बातें बोलते हैं। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन। जो लिसनर होता है, जो सुनने वाला होता है, सेकेंड पर्सन होता है। यू हमारा सेकेंड पर्सन है। यहां पर देखें, जिसके बारे में हम लोग बात करें, आप जिसके बारे में बात करते हो वो थर्ड पर्सन होता है। मान लो दो व्यक्ति बात कर रहा है, कोई व्यक्ति बीच में आ गया, तो क्या बोलते हैं हम लोग? भाई किसी थर्ड पर्सन की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी देयर फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन। तो जिसके बारे में बात करें थर्ड पर्सन, तो जैसे मान के चलो ही हो सकता है, सी हो सकता है, कोई इट हो सकता है, मोदी हो सकता है, सलमान हो सकता है, असलम हो सकता है, etc। एक नाम हो सकता है सर, कोई चीज हो सकती है। इसके साथ हमेशा हमेशा सर V5 का यूज करेंगे। वाई V5?
क्योंकि V5 इज अ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब, वर्ब के पांचवें रूप को ही सिंगुलर वर्ब कहा जाता है, और वर्ब के पांचवें रूप के लास्ट में या तो एस और ईएस का यूज करेंगे। अगर किसी भी जिस वर्ब के लास्ट में एस और ईएस है, आपको समझ जाना है वो V5 है और वह सिंगुलर है। और सिंगुलर होगा तो किसी एक इंसान के लिए आएगा, किसी एक चीज के लिए आएगा। देखो ही, वह, रामू एक है। आगे बढ़ते सर। तो इसी प्रकार से अगर एक से अधिक रहे, वे लोग लंच ग्रहण करते हैं, दे टेक लंच, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर था। आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान दीजिए यहां पर अगला स्ट्रक्चर जो हमारा आ रहा है। मैं अगर कहूं मैं क्रिकेट खेलने के लिए कॉलेज आता हूं, यह हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर है। इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ध्यान दूं कि हमारी जो भी हैबिचुअल एक्शंस है, वर्तमान की जो आदतें हैं, उन सबों को हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। हमारा आदत क्या है? डेली ब्रश करना। हमारा आदत क्या है? डेली कॉलेज आना। जो भी बीटर ट्रूथ है, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, इस वर्ग बीटर ट्रूथ है। डेली रूटीन, आपकी जो मॉर्निंग से लेके नाइट तक जो भी सारा डेली रूटीन है, उसको आप सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। सर मैचेस कमेंट्री, जो भी आप मैच के कमेंट्री सुनते हो, मलिंगा रन्स फास्ट, डिलीवर्स द बॉल टू धोनी, धोनी हिट्स इट्स फॉर 6 रन्स। मलिंगा ने धोनी को बॉल दिया, धोनी ने उसे 6 रनों को भेज दिया। हिंदी में लगता है फास्ट में है, लेकिन सर इसको बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में। आगे बढ़े सर, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं। चलिए आइए सर। सर देखो यहां पर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये भी तो वर्ब है, ये भी तो वर्ब है। कैसे यूज करेंगे? सर मैं क्रिकेट खेलने के लिए कॉलेज आता हूं, कैसे बनाएंगे? सोचने वाली बात है। पहले आप जाओगे कि पहले खेलोगे? पहले आप जाएंगे कि पहले आप खेलेंगे? पहले खेलेंगे? नहीं सर, पहले पहुंचिए। तो कहां पहुंचेंगे? तो मैं कहां जा रहे सर? जाने का। कहां जा रहे? कॉलेज। पहुंचे पहले, तो आई गो टू कॉलेज। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखिए सर, इसमें कोई वर्ब है क्या? जी हाँ, वर्ब है। खेलने के लिए इसको हम कहेंगे आईवी, इन्फिनिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब सर? इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब किसे कहते हैं? किसी भी वर्ब का एक ऐसा फॉर्म जिसको हम V1 बोलते हैं, अगर उसके ठीक पहले हम टू जोड़े तो वह हमारा इन्फिनिटिव वर्ब कहलाता है। टू प्ले, खेलने को, खेलने के लिए, खेलने वाला, ये इसका हिंदी अर्थ होता है। टू स्लीप, सोने के लिए, सोने को, इस तरीके से बोलते हैं। तो सर खेलने के लिए, तो क्या खेलने के लिए? ये इसका टेल है, इसको हम पुच्छी बोलते हैं, अदर वर्ड बोलते हैं। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो खेलने के लिए तो टू प्ले, क्या प्ले सर? क्रिकेट। कोई हमें कहे सर इसका स्ट्रक्चर तैयार कीजिए, तो ऑटोमेटिक है भाई। सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद V1 और V5 का हम यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद सर यह कौन सा वर्ब है? तो इन्फिनिटिव वर्ब है, आईवी है, तो आईवी कहेंगे। उसके बाद आप चाहे तो कॉम्प्लीमेंट कहें। उसी प्रकार से मैं स्टेज पर नाचने के लिए आता हूं, आई कम। कहां आता हूं? आई कम ऑन द स्टेज टू डांस। वह यहां पढ़ने के लिए आती है, शी कम्स हियर टू लर्न इंग्लिश, टू रीड इंग्लिश, कुछ भी। आगे बढ़ते हैं सर, इसमें थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा, ध्यान दीजिए। यहां पर हम लोग सर यहां देखिए, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, बहुत मार्मिक चीज है। यहां देखिए सर, अभी हमने पढ़ा था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, यहां हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। ये आपके एग्जाम में प्रायः किसी भी बुक्स में शायद नहीं मिलता है, जहां तक मुझे उम्मीद है। देखिए सर, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। प्रेम करने का तो काम हो रहा है, किससे हो रहा है? किससे हो रही सर? आपसे हो रही है। ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो किसी भी सेंटेंस में व्हाट एंड वेयर का हमारा आंसर देता है, उत्तर देता है, क्या और कहां का।
उससे हम क्या खाते हो, तो मैंगो खाता हूं। कहाँ रहते हो, तो भागलपुर में रहता हूं। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। किससे, जब किसी इंसान की बात हो, किसी ह्यूमन बींग्स की बात हो, तो वहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। और आपको पता होना चाहिए सर, आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसका हमारा ऑब्जेक्टिव मी होता है। वी, अस, यू, यू, दे, देम, ही, ऑब्जेक्ट हिम, सी, हर, और इट का इट होता है। इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे सर। ये हमारा सब्जेक्टिव केस बोले आप इसे। तो सर देखिए यहां पर किसे, तो आपसे ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो यही है, इसका हिंदी होता है आपसे, आपको, आप लोगों को, इस प्रकार से होती है। तो आई कौन सा काम, लव, क्योंकि आपको पता है आई के साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं। मैं अभी भी थोड़ा देर पहले मैंने बताया है। किससे, तो यू, आई लव यू। अगर मैं कहूं मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो मुझे कहना पड़ेगा आई लव यू। अगर वो कहे कि मैं भी, तो भाई, तो वहां पर हो जाता है मैं भी का कि आई लव यू टू जो कहते हैं, तो टू का मतलब ये होता है कि आपको भी मैं प्रेम करता हूं, मतलब किसी और को भी प्रेम करते हैं। अर्थ तो यही हुआ। मैंने कहा आई लव यू टू बेबी, बेबी मैं आपको भी प्रेम करता हूं। तो आपको भी का मतलब क्या हुआ भाई, कोई ना कोई कहीं ना कहीं है कोई, ऐसा होता है। तो इसलिए आज से ऐसे नहीं कहेंगे आई लव यू टू। आगे बढ़े सर, तो हम इसको क्या बनाएंगे, आई लव यू। वह मुझसे नफरत करती है, वह मुझसे नफरत करती है। हिंदी पर थोड़ा आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट हो गया, नफरत करना हमारा वर्ब है, किससे, तो मुझसे, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो सी मैंने बताया, अच्छा इसमें कौन सा, नफरत, हेट। मैंने बताया सी के साथ हमेशा V5 का यूज करेंगे। तो V5 जो अपने साथ एस और एस ग्रहण करता है, सब्जेक्ट वर्ब, किससे, तो मुझसे। आप देखिए मुझसे का अंग्रेजी क्या होता है हमारा, मी। तो सी हेट्स मी। आगे बढ़े सर, इसी तरीके से आप कुछ प्रैक्टिस करें। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं अपने देश में रहता हूं, मैं अपने देश में रहता हूं। ये हमारा थॉट स्ट्रक्चर नंबर थर्ड है, स्ट्रक्चर नंबर थर्ड है ना, हाँ थर्ड है मे बी, देखते हैं सर। आगे बढ़े थोड़ा सा, एक आता है पजेसिव केस, सर दिखाई दे रही है पजेसिव केस, जिसको आप अधिकारवाचक भी बोलते हैं। आई मी माई, मेरा मेरी, वी अस आवर, हमारा हमारी, यू यू योर, दिल है तुम्हारा आपका, दे देम दे दियर, उन लोगों का, ही हिम हिज, उसका उसकी, सी हर हर, सेम चीज अप्लाई होता है, इट इट इट्स। यही सर अपना अपने, इसको हम पीसी बोलते हैं। बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस है, इसका नाम प्रियंका चोपड़ा है, उससे हम रिलेट कर देते हैं, प्रियंका चोपड़ा पीसी, उसके पीसी भी बोला जाता है। आगे बढ़े सर थोड़ा सा, मैं अपने देश में रहता हूं। सर देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, कौन सा काम कर रहे हैं आप, रहने का। कहाँ रह रहे हैं सर, देश में। देश हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, में हमारा प्रीपोजिशन हो गया। तो सर बहुत सारे इसका जो स्ट्रक्चर बनता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 का यूज करें, उसके बाद हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, उसके बाद सर हम पीसी का यूज करेंगे। पीसी क्या होता है मैं अभी भी बताया हूं। उसके बाद तो सर थोड़ा सा हम पढ़ेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, जिसको आप अदर वर्ड भी कह सकते हैं। ध्यान देंगे सर। तो पहले देखिए आई, सब्जेक्ट 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 आई, कौन सा काम हो रहा है सर, रहने का, तो वर्ब लीव, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। एक बात बताएं सर, इसमें हमारा प्रीपोजिशन है, इसमें कहीं है प्रीपोजिशन, में मतलब इन। अच्छा यहां पर फंसते हैं, अक्सर स्टूडेंट फंसते हैं, हिंदुस्तान के अक्सर 99% स्टूडेंट इसमें फंसते हैं। वो यहां पर लिख देता है ओन, OWN, ओन मतलब अपना, अपनी। सर यहां पर यूज नहीं होती है। यह मेरी कलम है, दिस इज माई पेन, यह मेरी अपनी कलम, दिस इज माई ओन पेन, आप यहां पर इसको यूज करें। सर देखिए यहां पर क्या है, मैं अपने देश में रहता हूं, हमारा सब्जेक्ट क्या है सर, आई। मैं अपने देश में रहता हूं, इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, मैं मेरे देश में रहता हूं।
मैं मेरे देश में रहता हूं, दैट मीन्स क्या, माई, मेरे देश में, माई, मेरे देश, माई कंट्री। इसके बाद हमेशा हमेशा ध्यान देंगे सर, कोई ना कोई नाउन होगा, अदरवाइज यह आ ही नहीं सकता सेंटेंस में। माई, माई क्या, पेन, आवर, आवर क्या, कंट्री, योर, ये योर ब्रदर, हिज फादर। सर इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, अदरवाइज यह नहीं यूज होगा। देखिए सर आगे बढ़ते हैं। तो आई लिव इन, सर आई हमारा सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, आई का हमने अभी पढ़ा है, मी हमारा ऑब्जेक्ट हुआ था, आई का पीसी सर क्या है, देखिए ना, प्रीपोजिशन के बाद हमारा पीसी कह रहा है। हाँ तो पीसी हमारा यही है, अपना, अपनी, पॉजेसिव केस, अधिकारवाचक, अधिकार यही दर्शाता है। तो आई लिव इन, आई का हो जाएगा माई, माई कंट्री। हम लोग अपने गांव में रहते हैं, हम लोग अपने घर में रहते हैं, हम लोग अपने कमरे में नाचते हैं, कमरे में नाचते हैं। सर देखिए यहां पर वी, कौन सा काम, वी डांस। सर देखिए में तो इन, वी का पीसी देखिए सर, वी का हमारा आवर होता है, वी डांस इन आवर, कहां पे, रूम। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये सेशन थोड़ा सा फास्ट होगा, कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताने का जरूर प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़े सर। देखिए हाँ ये वे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा सिंपल प्रेजेंट के जितने सारे टॉपिक्स हैं, जितने सारे स्ट्रक्चर है, मैं सबको कवर करूं। ध्यान दीजिए सर, मैं सब्जेक्ट है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। पहले आप चाहेंगे, पहले बात करेंगे, पहले बात करेंगे जी, नहीं पहले चाहेंगे। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं, कौन सा काम हो रहा है, चाहने का, मेन वर्ब। अच्छा किससे सर, हाँ ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बात करना हमारा सर आई वी को यूज करेंगे। इसका बनता है सर आई वांट टू टॉक टू यू। देखिए कैसे होता है सर, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है, उसके बाद सर हमने बोला आई भी, यही हमारा आई भी इन्फिनिटिव वर्ब। सर दिखाई दे रहा है उसमें, आई भी के बाद हमारा सर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको बताया गया है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, आई वांट टू गेट मैरिज टू यू, इस तरीके से हम बोलेंगे। वो मुझसे मिलना चाहती, शी वांट्स टू मीट मी, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें कुछ और स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़े उससे मैं बताने वाला हूं। ये मेरे ख्याल से 4th नंबर का स्ट्रक्चर था। कितने सारे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बराबर आता नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जहां भी रहे इसको प्रैक्टिस में करें, क्योंकि इतने सारे स्ट्रक्चर आपको सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शायद ही कोई बताए। इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे, हाउ टू का यूज करेंगे। जैसे मैं तैरना जानता हूं, तो आई नो हाउ टू स्विम, वह झूठ बोलना जानती है, शी नोज हाउ टू टेल। देखिए सर, उससे आगे बढ़ने से थोड़ा पहले हम इसको नेगेटिव की ओर बढ़ेंगे। नेगेटिव, जैसे राधा स्कूल नहीं जाती है, नहीं जाती है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है सर। राधा डज नॉट गो टू स्कूल, सर हमने लिख दिया, लेकिन बनेगा कैसे, देखिए सब्जेक्ट या तो डू का यूज करें या डज का यूज करें, नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद सर V1 का यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंपल प्रेजेंट कहता है अपने बार या तो हम V1 का यूज करेंगे या V5 का यूज करेंगे। ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हम PAV शॉर्ट में बोलते हैं। डू वर्ब का सर पहला रूप, डज V5, डज मतलब एस और ES। जब नेगेटिव हो, जब हमारा क्या कहते हैं क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में हमारा डू और डज का यूज करते हैं। सर देखिए कैसे होता है, हाँ लेकिन उसके बाद हमेशा V1 का यूज करेंगे। सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसको कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। हाँ हम
हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। थोड़ा सा हिंदी राइटिंग में प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे। हम लोग तो वी, और मैंने बताया वी के साथ V1, नॉट डज ओनली डू, वी डू नॉट, क्या नॉट, तो प्ले क्रिकेट। आप यहां नहीं आते, यू डू नॉट कम हेयर, तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो, यू डू नॉट लव मी। इस तरीके से हम बनाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे सर, तो हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में सर आप यूज कर सकते हैं, जैसे क्या आप पढ़ते, क्या आप पढ़ते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर डू या डज प्रयोग करेंगे। उसके बाद सर सब्जेक्ट होगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एंड VVI, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। सर यू है, आप है, तो आप है तो मैंने कहा सेकेंड पर्सन के साथ हम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, तो होगा डू, सब्जेक्ट हमारा यही है, डू यू कौन सा काम, रीड, दिल से तो भाई हॉट। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या वह मुझसे नफरत करती है, डज सी हेट मी, नॉट हेट्स ओनली हेट। आगे बढ़ेंगे सर, इसमें हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ रहा है, हाँ WH आ रहा है, WH फैमिली से। हमने स्ट्रक्चर अभी भी जो लिखा था इंट्रोगेटिव का, वो ये था, आप डू या डज का सबसे पहले यूज करें, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करें, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव का है, और इसी में ये हमारा इंट्रोगेटिव है। इसके पहले हम WH फैमिली जोड़ दें, WH फैमिली, तो सर कैसे होगा, कुछ नहीं करना है, WH जो वर्ड है इसके पहले हम जोड़ देंगे। जैसे आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं, दिल्ली में कहाँ रहते हैं। देखिए सर, सबसे पहले WH यही है, कहाँ मतलब वेयर, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप, तो देख लीजिए आपके साथ डू या डज, तो मैंने कहा है कि यू हमेशा ऑलवेज टेक V1, तो वेयर के साथ हमारा डू का यूज करेंगे, वेयर डू, सब्जेक्ट क्या है आप, वेयर डू यू। उसके बाद देखिए सर सब्जेक्ट है उसका V1 है, तो वेयर डू यू, कहाँ, तो सर लीव, कहाँ रहते हैं, तो लीव इन दिल्ली। तुम मुझसे झूठ क्यों बोलती हो, तो व्हाई डू यू टेल अ लाई टू मी। वो यहां कैसे आता है, हाउ डज ही कम हियर, इस तरीके से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा, इसमें एक और आता है, आप मुझे अपने गांव ले जाते हैं, आप मुझे अपने गांव ले जाते हैं। सर देखिए ना, सब्जेक्ट है, कौन सा काम, ले जाने का, कहाँ ले जा रहे हैं सर, गांव में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अपना अपनी हमारा पीसी है, किसे, तो मुझे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कितना इजी है सर, आप तो यू, ले जाना टेक। हाँ मैंने बताया सब्जेक्ट वर्ब के बाद एक मैंने बताया था सेकेंड या थर्ड स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब के बाद हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो यू टेक मी, मुझे, किसे, अपने गांव, आप मुझे अपने गांव, तो यू, सब क्या है, यू है, तो यू का पीसी क्या, यू का पीसी हमारा ये है, अपना अपनी, यू टेक मी टू योर विलेज। सर ये कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए, ये हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारा V1 और V5 का प्रयोग करें, उसके बाद हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, उसके बाद पीसी का यूज करेंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। आप मुझे अपने गांव ले जाते हैं, तो आप मतलब क्या, यू, सब्जेक्ट, कौन सा काम कर सकते, ले जाने का, तो यही हमारा वर्ब, किसे, तो मुझे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद प्रीपोजिशन, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, तो मैंने अभी भी फर्स्ट में बताया था कि प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे, तो यू टेक मी टू। सर देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट तो यू है, और यू का अपना अपने, यू का पीसी क्या होता है, यू का पीसी क्या होता है, योर विलेज। लेकिन यहीं पर है कि आप मुझे मेरे गांव ले जाते हैं, आप मुझे यहां पर है मेरे गांव,
तो यू टेक मी टू, मेरा, तो यहां पर माई विलेज। अंडरस्टूड माय डियर। एंड द लास्ट वन, एक और बचा हुआ है सिंपल प्रेजेंट, मैं कोशिश करूंगा आज मैं खत्म ही कर दूं। एक और है हाउ टू। हाउ टू, जैसे आप तैरना जानती है, जानती, सबसे पहले से ध्यान है, यहां पर सब्जेक्ट है, जानना वर्ब है, ये भी हमारा है। हाउ टू क्या पड़े, इसके बाद ना हमेशा V1 का यूज आएगा। मैंने बताया था इन्फिनिटिव वर्ब। सर देखो यहाँ पे, तो आप जानती है तो यू नो, यू नो क्या जानती है, तैरना जानती है। तो यहां पर हम हाउ टू से हाउ टू स्विम, यही है हमारा V1 है, हाउ टू स्विम। आपको साइकिल चलानी आती है, आपको गाड़ी चलानी आती है, आपको कार चलानी आती है, यू नो हाउ टू ड्राइव कार। इस तरीके से बनाएंगे। आई होप दिस सेशन विल डेफिनेटली हेल्प यू। और कमेंट सेक्शन में बताएं यह वीडियो कैसा लगा, आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, बताने का प्रयास जरूर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।